Students, welcome to online portal. Myself Mohit Garg. I welcome you all the online lecture. Our lecture of student today is number second, which is from the chapter 5th, complex number of class plus 1. So let's start the students our lecture today. See students, today we are going to discuss in content in this lecture. They will study in this lecture firstly important rule for the complex number, then meaning of conjugate of a complex number, then examples of conjugate of a complex number, then properties of conjugate of a complex number. So this is our entire content of today which we will do in this video. Okay student, so let's start our lecture today. Firstly, I will discuss the important rule for the complex number. देखिए स्टूडेंट इंपॉर्टेंट रूल फॉर द कम्प्लेक्स नंबर का सबसे पहला जो पार्ट आता है स्टूडेंट, इफ ए कम्प्लेक्स नंबर इज जीरो देन इट्स रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आर सेपरेटली जीरो। मींस अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर आपको क्या दिया हो जीरो के इक्वल, तो उसका रियल और इमेजिनरी जो पार्ट होता है उसको हम सेपरेट करके जीरो के इक्वल ले सकते हैं। मींस मान लीजिए z इक्वल टू जीरो आपको गिवन दिया हुआ है, तो z मींस a प्लस योटा b इक्वल टू जीरो। तो आप क्या करेंगे, इस जीरो को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, जीरो प्लस योटा इंटू जीरो। तो इसके अंदर कोई वैल्यू के अंदर कोई फर्क नहीं होगा। तो आप क्या करना है स्टूडेंट, अब ये वाला जो रियल पार्ट है ए को हमने क्या किया, इस ए को इस जीरो के इक्वल कर दिया। ओके स्टूडेंट, और बी को इसके इक्वल कर दिया। ओके स्टूडेंट, तो इसका मतलब क्या होगा, ए इक्वल टू जीरो एंड देन बी इक्वल टू जीरो। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर कोई कंप्लेक्स नंबर इक्वल टू जीरो हो तो रियल पार्ट के इक्वल लेना है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल लेना है। ये था इसका फर्स्ट रूल जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। आइए अब करते हैं सेकंड रूल। सेकंड रूल देखिए स्टूडेंट क्या कहता है, इफ टू कंप्लेक्स नंबर आर इक्वल देन देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर सेपरेटली इक्वल। मींस अगर कोई दो और कंप्लेक्स नंबर आपको इक्वल दिए हों तो देन रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को आप क्या कर सकते हो, अलग अलग इक्वल ले सकते हो। मींस मान लीजिए आपके पास एक कंप्लेक्स नंबर है z इक्वल टू z1 इक्वल टू a प्लस योटा b एंड z2 इक्वल टू c प्लस योटा d। ओके स्टूडेंट, कहता है बी टू गिवन कंप्लेक्स नंबर। अगर आपको ये दो कंप्लेक्स नंबर गिवन दिए हों स्टूडेंट, तो सच दैट z1 इक्वल टू z2 अगर आपके पास गिवन है। ओके स्टूडेंट, तो z1 की वैल्यू क्या है, a प्लस योटा b एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस योटा d। अब स्टूडेंट आपने करना क्या है, ये जो राइट हैंड साइड वाली टर्म है उसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म के पास लेके आएंगे। तो देखिए आपके पास क्या बनेगा कि a प्लस योटा b माइनस सी माइनस योटा डी इक्वल टू जीरो। आप देखिए सुन, योटा वाली टर्म्स को हम एक तरफ ले लेंगे और बिना योटा वाली टर्म को हम इकट्ठा करेंगे। तो ये आपके पास बन जाएगा a माइनस सी प्लस योटा कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, तो आपके पास बनेगा b माइनस डी इक्वल टू जीरो। अब रियल पार्ट को हमने क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। a माइनस सी इक्वल टू जीरो एंड b माइनस डी इक्वल टू ऑल्सो जीरो। तो a माइनस सी इक्वल टू जीरो मीन्स a इक्वल टू सी एंड b माइनस डी इक्वल टू जीरो मीन्स b इज इक्वल टू d। मीन्स अगर आपको दो कंप्लेक्स नंबर आपको इक्वल दिए हो स्टूडेंट्स, तो हमने क्या करना है, रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। मीन्स जीरो को हम लिख सकते हैं जीरो प्लस योटा जीरो। इसी तरीके से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए इसका नेक्स्ट करते हैं रोल नंबर 3। कहते हैं सम ऑफ टू कंप्लेक्स नंबर इज ए कंप्लेक्स नंबर। कि क्या कहता है कि अगर दो नंबर्स कंप्लेक्स नंबर का हम सम करें तो वो जो नंबर बनेगा वो भी क्या बनेगा, कंप्लेक्स नंबर ही बनेगा। इट्स मींस मान लीजिए आपको एक z1 दिया हुआ है a प्लस योटा b एंड z2 इज गिवन बाय a c प्लस योटा d, बी टू कंप्लेक्स नंबर। तो अब इसका हम क्या करते हैं स्टूडेंट, सम निकालते हैं। तो z1 प्लस z2 किसके इक्वल आएगा, a प्लस योटा b प्लस c प्लस योटा d। तो a प्लस सी को हम एक ब्रैकेट में ले लेते हैं और योटा को इसमें से कॉमन लेके इस तरीके से लिखेंगे। तो देखिए जब हमने इसका सम किया z1 प्लस z2, तो ये भी आपके पास किस फॉर्म में आ गया, x प्लस योटा y की फॉर्म में आ गया। देखिए a प्लस सी को मैंने x सेलेक्ट कर लिया, b प्लस डी को y फॉर्म में सेलेक्ट कर लिया। तो x प्लस योटा y क्या होता है, विच इज ए कंप्लेक्स नंबर। तो मींस दो कंप्लेक्स नंबर का अगर हम सम फाइंड करते हैं तो जो उसका आंसर होगा वो भी किस में होगा, कंप्लेक्स नंबर में होगा। ये थी इसका थर्ड इंपॉर्टेंट रूल। आइए फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। फोर्थ पार्ट में देखिए स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ टू कंप्लेक्स नंबर इज ए कंप्लेक्स नंबर। मींस
अगर दो कम्प्लेक्स नंबर का हम प्रोडक्ट फाइंड करें तब भी उसका जो आंसर होगा वो किस में होगा, कम्प्लेक्स नंबर में होगा। लेट कर लेते हैं Z1 इक्वल टू ए प्लस योटा बी एंड Z2 इक्वल टू ए सी प्लस योटा डी। कहते हैं बी टू कम्प्लेक्स नंबर, आपके पास Z1 एंड Z2 बी टू कम्प्लेक्स नंबर, अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करें Z1 इंटू Z2, देखिए ए प्लस योटा बी इंटू सी प्लस योटा डी, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी, फिर ए को योटा डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बनेगा योटा ए डी, योटा बी को सी से मल्टीप्लाई किया तो योटा बी सी, और योटा बी को योटा डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बनेगा योटा स्क्वायर बी डी। देखिए स्टूडेंट्स, ये था हमारा फोर्थ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर इज ए कम्प्लेक्स नंबर। तो जिसमें हमने देखा कि अगर आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर की बंदी हो, अगर उनका प्रोडक्ट करते हैं तो वो भी किस नंबर में आता है, कम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही इसका आंसर आता है। ये था इसका फोर्थ नंबर रूल जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब करते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कंजुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट क्या होता है कम्प्लेक्स नंबर का, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंजुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। इसको ध्यान से समझना स्टूडेंट। क्या कहता है, इफ z इक्वल टू ए प्लस योटा बी, अगर आपको गिवन दिया हो z इक्वल टू ए प्लस योटा बी इज ए कम्प्लेक्स नंबर, तो देन a माइनस योटा बी इज कॉल्ड ए कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ओके स्टूडेंट, एंड इट इज डिनोटेड बाय z बार। इसको हम किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट, z बार से। ध्यान से देखना स्टूडेंट, z बार, ये जो इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, बार। हम क्या करते हैं, कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को किससे नोट करते हैं, z बार से। z बार का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, बार मींस, ये जो बार होता है स्टूडेंट, बार मींस योटा चेंज इनटू माइनस योटा। ओके स्टूडेंट, आपने करना है क्या स्टूडेंट, कंजुगेट फाइंड करना। अगर आपने कंजुगेट फाइंड करना है मींस बार फाइंड करना है, तो आपने कुछ नहीं करना स्टूडेंट, योटा को चेंज करना है माइनस योटा में, मतलब योटा चेंज इनटू माइनस योटा। अगर आपका प्लस का योटा है तो वो माइनस में योटा में चेंज हो जाएगा, अगर वो माइनस योटा में है तो वो प्लस योटा में चेंज हो जाएगा। तो देखिए इट्स मींस जो z बार जो होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा, a माइनस योटा b में। तो दिस इज ए कंजुगेट ऑफ ए कंप्लेक्स नंबर। अगर आपको कंप्लेक्स नंबर दिया हो z इक्वल टू ए प्लस योटा बी, तो देन z बार किसके इक्वल होगा, a माइनस योटा बी, मींस योटा चेंज इनटू माइनस योटा, दैट इज कॉल्ड कंजुगेट ऑफ ए कंप्लेक्स नंबर। देखिए इसकी कुछ एग्जांपल, कहता है फाइंड द कंजुगेट ऑफ ए कंप्लेक्स नंबर। ये आपको दो एग्जांपल दी हुई है, फर्स्ट पार्ट 4 माइनस 3 योटा एंड सेकंड पार्ट रूट 5 प्लस 3 योटा। तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट लेट कर लेते हैं, ये जो नंबर है 4 माइनस 3 योटा, इसको हमने क्या लेट कर लिया, z के इक्वल लेट कर लिया। तो z बार निकालना है, मींस माइनस 3 योटा है तो योटा किस में चेंज करना है, योटा चेंज इनटू माइनस योटा। तो माइनस का योटा है, इसको हमने क्या कर दिया, प्लस का योटा कर दिया। इस दैट इज कॉल्ड कंजुगेट ऑफ ए कंप्लेक्स नंबर। एंड z इधर देखिए रूट 5 प्लस 3 योटा है, प्लस का योटा है तो हमने किस में चेंज कर देंगे, माइनस के अंदर चेंज कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा कंजुगेट ऑफ ए कंप्लेक्स नंबर। इस तरीके से आपने कंजुगेट को फाइंड करना है। दिस इज ए मेथड ऑफ कंप्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ ए कंप्लेक्स नंबर। कंजुगेट कैसे फाइंड करेंगे, योटा चेंज इनटू माइनस योटा। देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टी अब हम करते हैं। प्रॉपर्टी देखिए, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है कि Z1 प्लस Z2 की होल बार, इसकी ये मींस बार है, ये सिंबल किसका स्टूडेंट, बार का। अगर दो कंप्लेक्स नंबर का सम को ऊपर बार कंजुगेट निकालना हो तो उसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, Z1 बार प्लस Z2 बार। इन सभी देखो ये टोटल आपके पास ये 5 मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई है, इसकी मैं कुछ प्रॉपर्टीज को आपको सोल्व भी करके बताऊंगा, एक आधी प्रॉपर्टीज को देखिए प्रूव भी करके बताता हूं कि किस तरीके से प्रूव करते हैं। पहले आप इसका समझ लीजिए, अगर दो कंप्लेक्स नंबर का सम का कंजुगेट फाइंड करना है तो हम उसको अलग अलग करके फाइंड कर सकते हैं, Z1 बार प्लस Z2 बार। ओके स्टूडेंट, उसके बाद Z1 मल्टीप्लाई Z2 की होल बार हो प्रोडक्ट के अंदर, तो इसको भी हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, Z1 बार डॉट Z2 बार। अगर डिवाइड में हो Z1 अपॉन Z2 की होल बार किसके इक्वल होगा, Z1 बार अपॉन Z2 बार के। और अगर आपके पास देखिए अब इधर ये वाला सिंबल देखिए, Z1 डॉट Z2 की बार, इधर आपको दिया हुआ है Z1 डॉट Z2 की बार की होल बार। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कैसे होगा, देखिए Z1 के ऊपर कोई बार नहीं है तो Z1 बार,
और ये देखो Z2 की पावर बार है, फिर होल पावर बार है, तो इसको लिख दिया Z2 की पावर बार। ओके स्टूडेंट, इसको इस तरीके से अलग कर सकते हैं। और फिफ्थ प्रॉपर्टी है क्या है कि अगर कोई कंप्लेक्स नंबर आपको गिवन दिया हो, अगर बार की बार आ जाए आपके पास, तो वो किसके इक्वल होता है, सेम नंबर के इक्वल आता है। मतलब बार की बार क्या होती है, कैंसिल हो जाती है। मींस बार की बार क्या होता है, देखिए मैं आपको इधर बताता हूं कि जेट की बार की अगर बार आ जाए तो बार बार आपस में क्या होती है, इसमें कैंसिल हो जाती है, तो सेम नंबर बन जाता है आपके पास, जेट के इक्वल आ जाता है। ये टोटल 5 आपके पास प्रॉपर्टीज थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है। मैं इसके अंदर कुछ एक पार्ट आपको मैं करवा देता हूं कि किस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट जो आपको मैं करवाने वाला हूं, फर्स्ट पार्ट क्या है आपके पास, Z1 प्लस Z2 की होल बार, Z1 प्लस Z2 की होल बार किसकी इक्वल होती है स्टूडेंट, Z1 बार प्लस Z2 बार के। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स आपने करना क्या है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं मैं। सबसे पहले देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, Z1 प्लस Z2 की होल बार। ठीक है, लेट कर लेते हैं यहां पे कि लेट Z1 इक्वल टू A प्लस योटा बी एंड Z2 इक्वल टू C प्लस योटा डी। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने करना है क्या स्टूडेंट्स, अब ये दोनों जो वैल्यू है हमने इसके अंदर पुट करेंगे। देखिए पुट कीजिए वैल्यू को, तो आपके पास क्या बनेगा, A प्लस योटा बी प्लस C प्लस योटा डी की होल बार। ठीक है स्टूडेंट, आप देखिए हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर ये वाली टर्म अलग अलग कर लेंगे और ये टर्म इसमें से कॉमन लेंगे, तो आपके पास क्या बनेगा, A प्लस सी प्लस योटा कॉमन लेंगे तो आपके पास बनेगा B प्लस डी की होल कंजुगेट। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए कंजुगेट आपने फाइंड करना है, तो कंजुगेट का मतलब क्या होता है, योटा चेंज इनटू माइनस योटा। अब देखिए इधर प्लस का योटा आपके पास, तो अब इसको किस में चेंज करना है, माइनस योटा में, तो ये वैल्यू बन जाएगी A प्लस सी माइनस योटा बी प्लस डी। इस तरीके से आपने कंजुगेट को फाइंड करना है। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, लेफ्ट हैंड साइड की। अब देखिए राइट हैंड साइड की वैल्यू को किस तरीके से सोल्व करेंगे। राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालते हैं स्टूडेंट। राइट हैंड साइड की वैल्यू है Z1 बार प्लस Z2 बार। ओके स्टूडेंट, Z1 देखिए क्या आपके पास A प्लस योटा बी की होल बार प्लस C प्लस योटा डी की होल बार। तो A प्लस योटा बी किस तरीके से निकालेंगे, योटा चेंज इनटू माइनस योटा, तो मींस A माइनस योटा बी प्लस C प्लस योटा डी का बार कैसे फाइंड करेंगे, योटा चेंज इनटू माइनस योटा, तो C माइनस योटा डी। तो इसको अब इकट्ठा कर लेते हैं, A प्लस C अलग लिख लेते हैं और ये माइनस योटा इन दोनों में कॉमन आ रहा है, माइनस योटा, तो आपके पास बचेगा B प्लस डी। देखिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, A प्लस सी माइनस योटा B प्लस डी, और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, A प्लस सी माइनस योटा B प्लस डी। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरीके से आप सभी पार्ट्स को प्रूव कर सकते हो। ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट कराया है प्रूव कि Z1 प्लस Z2 की होल बार किसकी इक्वल होती है, Z1 बार प्लस Z2 की बार। ओके स्टूडेंट, ये मैंने प्रूव करा दिया। इसका एक पार्ट और कराऊंगा मैं स्टूडेंट आपको, ये फोर्थ पार्ट वाला, ये फोर्थ पार्ट और प्रूव करा के दिखाता हूं किस तरीके से सोल्व करना है। देखिए फोर्थ पार्ट आपके पास है स्टूडेंट्स कि Z1 इंटू Z2 की बार की होल बार किसकी इक्वल है, Z1 बार इंटू Z2 की बार के। देखिए स्टूडेंट्स सॉल्यूशन इसका, सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं, Z1 इंटू Z2 की होल बार। देखिए Z1 लेट कर लेते हैं स्टूडेंट A प्लस योटा बी है, और Z2 लेट कर लेते हैं स्टूडेंट C प्लस योटा डी है। तो इधर वैल्यू पुट कीजिए, तो ये आपका Z1 आ जाएगा A प्लस योटा बी डॉट C प्लस योटा डी की बार की होल बार। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए A प्लस योटा बी C प्लस योटा डी की कंजुगेट कैसे निकालेंगे, C माइनस योटा डी की होल बार। अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, AC माइनस योटा AD प्लस योटा BC
माइनस का योटा स्क्वायर बी डी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब इसको सोल्व कीजिए। ए सी इसकी होल बार भी है, इसको होल बार लिख लेते हैं। अब ए सी माइनस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, योटा कॉमन आ रहा है, तो आपके पास आ जाएगा ए डी माइनस का बी सी, योटा स्क्वायर मीन्स -1, तो ये आ जाएगा -1 बी डी। तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ए सी प्लस बी डी माइनस योटा ए डी माइनस बी सी की होल बार। इधर भी बार था और इधर भी आपके पास क्या है, होल बार। अब इस कंजुगेट को कैसे सोल्व करेंगे, योटा चेंज इनटू माइनस का योटा, तो लिखिए ए सी प्लस बी डी, ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस योटा ए डी माइनस बी सी। तो ये तो आपके पास आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। अब आइए राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं, जो है Z1 बार इंटू Z2 की बार की बार। तो देखिए राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है स्टूडेंट्स, Z1 बार डॉट Z2 बार की बार। तो देखिए Z1 आपके पास था स्टूडेंट A प्लस योटा B की बार डॉट, इधर आ जाएगा C प्लस योटा D की बार की होल बार। देखिए इसका बार निकालना है, कंजुगेट फाइंड करना है, तो योटा चेंज इनटू माइनस योटा, तो A माइनस योटा B इंटू इधर बन जाएगा C माइनस योटा D की होल बार। तो सबसे पहले मैंने ये वाला बार आप निकाला, उसके बाद ये वाला बार फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा A माइनस योटा B इंटू C प्लस योटा D। अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपके पास आ जाएगा ए सी प्लस योटा ए डी माइनस योटा बी सी माइनस का योटा स्क्वायर बी डी। योटा स्क्वायर मीन स्टूडेंट माइनस का 1, तो मैं सीधा डायरेक्ट कर रहा हूं, ये हो जाएगा -1 माइनस प्लस का बी डी, तो ए सी प्लस बी डी, और इन दोनों में से योटा कॉमन लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा योटा प्लस का योटा ए डी माइनस का बी सी। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या थी, ए सी प्लस बी डी प्लस योटा इंटू ए डी माइनस बी सी, और राइट हैंड साइड भी क्या गई, ए सी प्लस बी डी योटा इंटू ए डी माइनस बी सी। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरीके से हम क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। सभी प्रॉपर्टीज को मैंने आपके सामने दो प्रॉपर्टीज करवाई है, एक फर्स्ट प्रॉपर्टी और एक सेकंड फोर्थ प्रॉपर्टी। बाकी प्रॉपर्टीज स्टूडेंट आप अपना सोल्व करोगे, डू योर सेल्फ। ओके स्टूडेंट, ये थी इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ द कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए, अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम, एग्जांपल्स ऑफ कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए स्टूडेंट कैसे सोल्व करना है, इनको ध्यान से देखना और क्वेश्चन को सोल्व करते जाएंगे। देखिए फर्स्ट एग्जांपल, इसका सॉल्यूशन देखिए, कहता फाइंड द कंजुगेट ऑफ 1/2 माइनस 3 योटा। देखिए जब मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर, अगर योटा डिनोमिनेटर में आता है, अब योटा डिनोमिनेटर में आता है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, रैशनलाइज करेंगे। तो लिखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पूरे नंबर को z के इक्वल लेते हैं, तो लेट z इक्वल टू 1 में 2 माइनस 3 योटा। ओके स्टूडेंट, अब 2 माइनस 3 योटा है, तो रैशनलाइज करेंगे तो माइनस किस में चेंज होगा, प्लस में, तो 2 प्लस 3 योटा अपॉन 2 प्लस 3 योटा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 प्लस 3 योटा, नीचे आपके पास फार्मूला बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इसके सोल्व कीजिए, तो ये बनेगा 2 प्लस 3 योटा इस अपॉन में 4 माइनस 9 योटा स्क्वायर। तो ये ऊपर बनेगा 2 प्लस 3 योटा अपॉन में, देखो योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो माइनस और -9, तो ये आपके पास हो जाएगा प्लस का 9, तो 2 प्लस 3 योटा अपॉन में आपके पास आ जाएगा 13। इसको हम अलग अलग करके लिखेंगे, तो 2/13 प्लस 3/13 योटा। ओके स्टूडेंट, ये आपके पास आ गया z की वैल्यू। अब आपने फाइंड करना है कंजुगेट, तो नाउ कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z बार इक्वल टू, देखो मैंने कहा था बार कैसे निकालते हैं, योटा चेंज इनटू माइनस योटा, योटा को चेंज कर देंगे माइनस योटा में, तो 2/13 माइनस का 3/13 योटा, ये आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट आंसर। ओके स्टूडेंट, आपने कंजुगेट फाइंड करना हो तो सबसे पहले आपने करना है x प्लस योटा y की फॉर्म के अंदर, इसके अंदर आपने लिखना है, फिर आप क्या करोगे स्टूडेंट,
योटा को चेंज करोगे माइनस योटा के अंदर, पहले x प्लस योटा बाई की फॉर्म में बनाओगे क्वेश्चंस को, उसके आंसर को, उस फिर क्या करोगे योटा चेंज इनटू माइनस योटा, तो आपके पास क्या बन जाएगा कंजुगेट ऑफ ए कंप्लेक्स नंबर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट क्या कहता है, कहता फाइंड द कंजुगेट ऑफ -3 योटा माइनस का 5। तो देखिए इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि योटा चेंज इनटू माइनस योटा, तो लेट कर लेते हैं सबसे पहले कि z इक्वल टू -3 योटा माइनस का 5। पहले इसको सिंपल तरीके से लिखेंगे -5 -3 योटा। ओके स्टूडेंट, आइए नाउ कंजुगेट फाइंड करते हैं। तो नाउ z बार इक्वल टू -5, आप देखिए माइनस का योटा है तो किसमें चेंज हो जाएगा प्लस के अंदर, तो प्लस का 3 योटा, ये आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट आंसर। इस तरीके से आपने कंजुगेट को फाइंड करना है। थर्ड नंबर देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन कहता फाइंड द कंजुगेट ऑफ रूट -3 + 4 योटा स्क्वायर। तो लेट कर लेते हैं स्टूडेंट कि लेट z इक्वल टू रूट -3 + 4 योटा स्क्वायर। पहले इसको सोल्व कीजिए। देखिए स्टूडेंट रूट -3, तो रूट -3 को हम लिख सकते हैं √3 योटा प्लस 4 योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है -1। देखिए सुन ये कैसे बना, बिकॉज यो रूट माइनस जो 1 होता है वो किसके इक्वल होता है योटा के, और योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। ओके स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था योटा की वैल्यू क्या होती है रूट -1, तो ये रूट के अंदर माइनस था तो उसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया योटा, और √3 ऐसा का ऐसी। ओके स्टूडेंट, अभी तो सोल्व कीजिए, तो जेड की वैल्यू आ गई आपके पास -4 + √3 योटा। अब इस क्या करना है कंजुगेट फाइंड करना है, तो नाउ z बार इक्वल टू -4 माइनस का √3 योटा, ये आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट आंसर। ओके स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 3 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कहता है मल्टीप्लाई 3 - 2 योटा बाय इट्स कंजुगेट। देखिए स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करना है इस नंबर का इसके कंजुगेट से, तो लेट कर लेते हैं पहले, लेट z इक्वल टू 3 - 2 योटा, तो देयर फोर जेड बार किसके इक्वल होगा स्टूडेंट माइनस योटा है तो किसमें चेंज हो जाएगा प्लस योटा में, तो 3 + 2 योटा। आप क्या करना है स्टूडेंट मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय इट्स कंजुगेट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपने फाइंड करना है z इंटू जेड बार, तो देखिए क्या बनेगा 3 - 2 योटा इंटू 3 + 2 योटा, तो a माइनस बी ए प्लस बी किसकी इक्वल होता है स्टूडेंट ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट 9 - 4 योटा स्क्वायर। योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट -1, तो ये आपके पास आ जाएगा 9 + का 4 इक्वल टू 13। ओके स्टूडेंट, मैं आपको एक चीज वो बता देता हूँ, चलो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको बताऊंगा। तो z इंटू जेड बार निकालना, तो आपके पास कितना आ गया 13, आपके पास क्या आ गया आंसर। तो फिफ्थ नंबर एग्जांपल देखिए, लास्ट एग्जांपल है स्टूडेंट, इसके बाद ये हमारा लेक्चर कंप्लीट होगा। फाइंड द कंजुगेट ऑफ 9 - योटा बार प्लस 6 - योटा क्यूब माइनस 9 + योटा स्क्वायर। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, देखिए लेट कर लेते हैं, लेट z इक्वल टू 9 - योटा बार प्लस 6 + योटा क्यूब की बार माइनस 9 + योटा स्क्वायर की बार। तो आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए ये बार कैसे निकलेगा, माइनस में है योटा तो किस में चेंज हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा 9 + योटा, और देखिए 6 + योटा क्यूब, योटा क्यूब किसके इक्वल होता है स्टूडेंट माइनस योटा के, मैं सीधा डायरेक्ट कर रहा हूं माइनस ये योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है स्टूडेंट 9 योटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। तो इधर रीजन लिख सकते हो स्टूडेंट बिकॉज योटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस का योटा एंड योटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1। अब इसको सोल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट z इक्वल टू z इज इक्वल टू 9 + योटा प्लस, अब इसका बाहर निकालना है तो योटा चेंज इनटू माइनस योटा, तो 6 + योटा 9 - 1 क्या आता है सुन 8, 8 का बार करोगे तो वो क्या आएगा 8। फिर देखिए इधर बनेगा 8 का बार, मैंने आपको बताया था जो बार होता है वो इसका मीनिंग क्या होता है योटा चेंज इनटू माइनस योटा। अब इसके अंदर क्या है स्टूडेंट इसके साथ 0 + योटा है, अब 0 कुछ भी टर्म होती नहीं है तो 8 का 8 ही आपके पास बनेगा। तो आप इसको सोल्व कीजिए, तो 9 + 6 15, 15 - 8 7, योटा प्लस योटा कितना हो गया उसमें 2 योटा। ओके स्टूडेंट, ये आपके पास जेड आ गया। अब आपने इसका क्या फाइंड करना है कंजुगेट, तो नाउ
जेड बार 21 की इक्वल होगा 7 माइनस 2 योटा के। तो ये आपके पास स्टूडेंट क्या आ गया उसका आपके पास आंसर। ओके स्टूडेंट, ये 5th नंबर क्वेश्चन आपने मेरे साथ डिस्कस किया जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। स्टूडेंट टोटल आपने मेरे साथ इस एक्सरसाइज के अंदर टोटल 5 एग्जांपल आपने मेरे साथ डिस्कस किया है। तो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया और इसके कंजुगेट के मीनिंग के बारे में भी डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।